कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना। अच्छा। कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना, और प्यार पर घमंड झूठे करत तारा लोगिन ये यार, ये घड़ी के प्यार धीर दिन टीके लाना। आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो जमीन के पास ना हुई, केहू केतनो जताई मोहब्बत मगर विश्वास ना हुई। कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो जमीन के पास ना हुई, केहू केतनो जताई मोहब्बत मगर विश्वास ना हुई। और नया नया बात तो बड़ा खुश लागत तरह, जहिया दिलवा टूटी तहिया बर्दाश्त ना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार और मैं हूं आपका दोस्त पंकज यादव। अभी हमारे साथ अभय मिश्रा जी हैं जो कि बहुत अच्छे एक कलाकार भी हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये कविता और गज़ल और शायरी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे रूबरू कराते हैं और इनसे कुछ खास बातचीत आज करने के लिए हम पहुँचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी स्वागत है आपका भी। सबसे पहले जस्ट बिहार न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। अच्छा, किस किस टाइप की आप शायरी और गज़ल और कविता कहते हैं? मैं मोटिवेशनल और सबसे ज़्यादा मैं सैड शायरी लिखता हूँ। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को कोई ऐसा शायरी या ऐसा कविता या ऐसा गज़ल सुनाए जो कि दर्शकों का मन सुन के गदगद हो जाए। अच्छा, जैसे कि एक मेरी शायरी वायरल हुई थी कि शायरी कुछ ऐसी थी कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना। अच्छा। कि दुख के घड़ी जल्दी बीते लाना, दिल पर लागल चोट जल्दी मीटे लाना, और प्यार पर घमंड झूठे करत तारा लोगिन ये यार, ये घड़ी के प्यार धीर दिन टीके लाना। वाह, देख सकते हैं कि इन्होंने बोला, क्या बोले आप एक बार लास्ट वाला बोलिएगा? ये घड़ी के प्यार धीर दिन टीके लाना। ये कहना भी सही है कि जो इस टाइम का प्यार है वो बहुत दिन टिक भी नहीं रहा है। काहे कि अगर ये लोगों का प्यार दिल से नहीं पैसा से हो रहा है। और आपको क्या लगता है, आप हमें बताइएगा। अच्छा, किस तरह का शायरी कहते हैं? हम सबसे ज़्यादा हालात को देखते हुए लिखते हैं। जैसे कि हाँ, हमने हाल ही अच्छा, मान लीजिए कि अभी बहुत ज़्यादा अभी आपने सुना है कि प्यार पे लगता है लड़के या हो या लड़कियां हो, उन लोग को प्यार में धोखा नहीं मिल रहा, तो कुछ ऐसा सुनाइए। नहीं, मैंने लिखा था कि गुनाह करके भी गुनाहों का सजा कौन पाता है, आजकल गवाह अपने गवाही से अक्सर मुकर जाता है। गुनाह करके भी गुनाहों का सजा कौन पाता है, आजकल गवाह अपने गवाही से अक्सर मुकर जाता है। और जिसको मिलती हो 2 वक्त की रोटी घर में सुकून से, वो कहाँ चंद टुकड़ों के लिए शहर जाता है। और हमने ये सब देखते हुए, हालात को देखते हुए, जिस लड़का पे घर की जिम्मेवारी हो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। तो हमने लिखा था कि वक्त का मार पड़ा और ये लड़का सुधरने पर मजबूर हो गया, जिसके लिए जीता था उसी से दूर हो गया। कि वक्त का मार पड़ा और ये लड़का सुधरने पर मजबूर हो गया, जिसके लिए जीता था उसी से दूर हो गया। हालात सुधारने जब गांव से शहर को आया, आकर देखा तो उसकी मांग में किसी और का सिंदूर हो गया। वाह, सुन सकते हैं कि जो इन्होंने अच्छा एक बात बताइए कि आपको अंदर ये मतलब कि कहाँ से आया, मतलब कैसे लगा कि हम शायरी करें, गज़ल लिखें या कविता लिखें, कैसे? ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मगर ऐसे लगता है ना कि मैं चलते वक्त कोई लाइन दिमाग पे आता है और उससे मैं लिख लेता हूँ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ लव हुआ है, कि बहुत लोग को लगता है कि हाँ ब्रेकअप हुआ होगा तो ये लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब कि क्या रीज़न क्या आता है कि आप जो भी समस्याएं आपको दिखती है उसी पे लिखते हैं? हाँ, जो दिखते हैं उसको सोचते हैं कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो हालात लिख कर के ही वहाँ जा कर के लोगों को सुनाते हैं और लोग प्यार देते हैं। तो मैं हिंदी भोजपुरी दोनों लिखता हूँ। अच्छा। ना, मैंने भोजपुरी में भी एक लिखा था कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो जमीन के पास ना हुई, केहू केतनो जताई मोहब्बत मगर विश्वास ना हुई। कि आसमां केतनो रोई धरती खातिर पर कबो जमीन के पास ना हुई, केहू केतनो जताई मोहब्बत मगर विश्वास ना हुई। और नया नया बात तो बड़ा खुश लागत तरह, जहिया दिलवा टूटी तहिया बर्दाश्त ना हुई। अब तक मेरी सबसे ज़्यादा वायरल शायरी यही है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जब इस लाइन में आए थे, क्या सोच के इस लाइन में आए थे? कि ये चीज़ था कि हम लिख रहे हैं, और जब हम लिखे ना तो कुछ दोस्त, जैसे मैं कॉलेज में पार्टी में अपनी कविता सुनाया था, एक मोटिवेशनल था, मंजिल की प्यास। उसकी लास्ट लाइन में आपको सुनाता हूँ कि लगी है जो आग उसे मिटने ना दूंगा, तू डालेगा पानी में बुझने ना दूंगा, बन के बारूद तेरी अकड़ जलाऊंगा, हे मंजिल तुम्हें पाकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगा। तो जब हम इस कविता को पूरा पढ़े थे ना तो कॉलेज से इतनी ज़्यादा मतलब वाहवाही हमको मिला था कि ये लोग सपोर्ट किए कि नहीं आप कोई चैनल पकड़ो। तो फिर वहाँ से सुनाना स्टार्ट किया और लोगों का प्यार मिलने लगा। अच्छा। तो पहले से कुछ ऐसा नहीं था कि हम लिखेंगे, मगर अब लगता है कि हाँ लिखेंगे। और अच्छा लिखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप इस लाइन में आए हैं
तो ये लाइन आपका मतलब कि जो भी कविता गज़ल शायरी लिखते हैं तो आप टाइम पास करने के लिए लिखते हैं कि या ये आपका ये मतलब कि है कि हम इस लाइन में कुछ बेहतर करेंगे? नहीं, पहले तो टाइम पास के लिए लिखते थे, लेकिन अभी को है कि इसमें अब कैरियर बनाना है। इसमें करियर बनाना है। हाँ, अभी तक मतलब कि आप बता रहे थे कि ऑफ कैमरा की बहुत सारे जगह पे हमने किस प्लेटफॉर्म पर अभी तक काम कर चुके हैं आप? हम अब तक एक ख्वाब, TRD, JSM, जिंदगी की उड़ान, बहुत सारी चैनल है जिस पे हम जा चुके हैं जी। अच्छा, अभी तक कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से लगे कि हाँ यहाँ हमको काम करना बहुत ही बेहतर रहेगा? हाँ, हम फर्स्ट टाइम हमको लखनऊ गए थे तो थोड़ा सा दिक्कत आया था। उसके बाद से हमने TRD ज्वाइन किया। वहाँ से हमने एक भोलेनाथ पे शायरी बोली थी कि हे बाबा तेरे दरबार में मेरी भी बस्ती हो जाए, ऐसा ना करो कि मेरी आत्मा तरसती रह जाए। कि हे बाबा तेरे दरबार में मेरी भी बस्ती हो जाए, ऐसा ना करो कि मेरी आत्मा तरसती रह जाए। मैं जब भी आऊँ दर्शन को बाबा तेरे दरबार में, ये चिलम की दाम थोड़ी सस्ती हो जाए। तो मैंने इसको TRD पे बोला था और ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अभी की जो हालात है, माँ और जो माँ बाप होते हैं और बेटा माँ बाप को निकाल दे रहा है घर से, तो इस पर कोई लिखे हैं शायरी? हाँ, हमने लिखा था कि देखिए, मैंने लिखा था कि तू ये बेफिजूल की बातें क्यों बता रही है। जैसे कि ब्रेकअप हो जाता है ना लड़की से, तो फिर लड़की आना चाहती है, उस पर हमने लिखा था कि तू ये बेफिजूल की बातें क्यों बता रही है, मोहब्बत सो गया है ना तो क्यों जगा रही है। कि तू ये बेफिजूल की बातें क्यों बता रही है, मोहब्बत सो गया है ना तो क्यों जगा रही है। छोड़ो अब मुझे जाने दो, इस लाडले को माँ बुला रही है। तो एक होता है ना कि जब घर का प्यार मिलता है तो आदमी कैसे भी सुधर जाता है। तो ये हमने लिखा। फिर मैंने माँ पे लिखा कि ये 2-4 दिनों के मोहब्बत के जैसे बकवास थोड़ी है, ये 2-4 दिनों के मोहब्बत के जैसे बकवास थोड़ी है। लोग सुनाते हैं प्यार के खिस्से बड़े दाव से, माँ के प्यार से बढ़कर इतिहास थोड़ी है। वाह, तो माँ के प्यार से बढ़कर कुछ थोड़ी हो। सच कहना है कि माँ के प्यार से बड़ी कोई इतिहास नहीं है, सही है ना? और एक बात बताइए कि इसके पीछे कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? कठिनाई तो बहुत सारा आया, लिखने में भी आता है कि हम लिख रहे हैं, सामने वाले को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद से जब हम फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किए थे तो मुझे चांस ही नहीं था कि हम यहाँ तक आ पहुँचेंगे। क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर थोड़ा बहुत आदमी कहीं से लिंक मिला, मैंने एक छोटा सा वीडियो अपना डाला, वहाँ से एक दोस्त मेरे थे, वो बताए कि आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो। तो मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ गया था एक ख्वाब चैनल पे, तो वहाँ से मैंने बोला मंजिल की प्यास बोला एक शायरी। मैंने फर्स्ट टाइम सबसे पहला मेरा जो शायरी था ये था कि मेरे यारों ने मुझे जीना सिखा दिया, तेरी याद से निकलने का मेडिसिन खिला दिया। मेरे यारों ने मुझे जीना सिखा दिया, तेरे याद से निकलने का मेडिसिन खिला दिया। और जा रहा था मैं मरने तेरे प्यार के चक्कर में, अच्छा। तभी मेरे भाइयों ने माँ का तस्वीर दिखा दिया। वाह,